मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कुछ देर के लिए हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। उनसे हम सीधी बात कर सकते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत छोटे छोटे सीधे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। कोविड की दूसरी लहर कहर ढा रही है, आपका राज्य कितना तैयार है इसका सामना करने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बताऊं आपको तो 2 मार्च 2020 में आगरा में पहला केस आया था और उस समय हमारे पास पे जांच कहां कराई जाए ये समस्या थी। हमने एनआईवी पुणे के लिए जांच के लिए पहला केस भेजा था और इलाज कराने के लिए उसे दिल्ली भेजा था। आज की स्थिति है कि हमने अपने इसमें परिवर्तन किया है। आज हमारे पास में अगर कहें तो 125 सरकारी और 104 निजी जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें आरटीपीसीआर की चेकिंग हम करने में सफल हैं। अभी तक 1,25,000 से लेकर 1,50,000 तक की टेस्टिंग हमारी हो रही थी। कल परसों का अगर देखा जाए 9 तारीख को तो ये संख्या बढ़ के 2,12,000 प्रतिदिन टेस्टिंग की हमारे होने लगी। इसका मूल कारण ये है कि पिछले जो वर्ष कोरोना का जो 2020 में मार्च में जो संक्रमण प्रारंभ हुआ था वो बढ़ते बढ़ते फिर एक स्थिति ऐसी आई कि मार्च 2021 में वो घटकर प्रतिदिन केवल 87 का केस के आसपास का एवरेज आया। 87 एक दिन में मार्च में 87 केसेस आए तो ये एक लगा कि अभी कोरोना की लहर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अचानक 1 महीने से भी कम समय में, यानी आज अप्रैल, हम लोग 12 अप्रैल को बैठ रहे हैं, तो इस अप्रैल में ये संख्या अचानक बढ़ गई मात्र 15-20 दिनों में और ये 12,748 से ऊपर केसेस अचानक हो गए एक दिन में। तो ये एक संक्रमण का वो दौर है जो हमें डराने वाला है जी। और सरकार ने पूरी इसकी कोशिश कर रखी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसकी इलाज हम कर सके। 1.5 लाख के आसपास हमारे डेडिकेटेड कोविड बेड्स हमारे तैयार हैं। हमारा जो जांच इलाज का कार्य है उसको हमने विस्तारित किया है। ठीक है। और हमने इस बात की भी चिंता की है कि जो मृत्यु दर है हमारे इलाज के कारण ही वो अन्य जगहों की अपेक्षा। आप 1.5 लाख बेड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास तैयार है, फिर अस्पतालों के बाहर से ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें क्यों आ रही हैं कि लोगों को जगह नहीं मिल रही? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पिछले 1 साल में क्या तैयारी की सरकार ने। आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, 1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं हमारे और ये 1.5 लाख से जो अधिक बेड्स हैं इनको हम और अधिक विस्तारित कर रहे हैं। आप अगर कुछ पर्टिकुलर जगह की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे लखनऊ में कुछ स्थितियां आई थी, तो उसका मूल कारण होता है कि बुखार आने के बाद भी लोग पहुंच जाते हैं। जो आप भीड़ लगने की बात करते हैं केंद्रों पर, तो उनकी पहले टेस्टिंग कराई जाती है। टेस्टिंग के परिणाम आने में टाइम लगता है, तब तक लोगों को जो अलग से नॉन कोविड एरिया है उसमें रखने की बात करी जाती है कि वो कोविड का जब रिजल्ट आ जाता है तब उनको कोविड का हम इलाज कराते हैं। उनको पहले हम अलग से उनको एक सुरक्षित एरिया हर हॉस्पिटल में बनाया गया है, उसमें नॉन कोविड एरिया में उनको रखते हैं होल्ड करके, और जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम फिर उनका इलाज शुरू करते हैं। इसलिए वो गैदरिंग कभी कभी दिखाई पड़ती है। ठीक है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। निजी क्षेत्रों में भी सरकार व्यय उठाने के लिए आगे आई है और निजी क्षेत्रों में भी कई जगह नए सिरे से हमने क्वारंटीन सेंटर भी और जो हमारे इलाज करने के लिए जो देश में अधिकतम के 97,000 तक प्रतिदिन गए। लॉकडाउन लगा हुआ था देश में, आज 1.5-2 लाख तक केस जा रहे हैं। आपको लगता है कि देश को एक और लॉकडाउन चाहिए? तो मैं देश के बारे में तो कोई अपना मंतव्य इसलिए एकदम से नहीं दे सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विश्लेषण करने वाली एक मजबूत टीम, अनुभवी टीम काम कर रही है। वो गुण-दोष के आधार पर इसका निर्णय लेगी। लेकिन जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति का विश्लेषण किया है और अपने पास में उपलब्ध जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं और जो अभी तक का जो मरीजों के जो सिम्टम्स हैं, मरीजों को ठीक होने की भी प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। घर में अगर कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो ठीक भी तेजी से हुए हैं। उसको देखते हुए अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं कि अभी हमने कोई निर्णय लॉकडाउन का नहीं लिया है। और अभी तक का जो कल शाम को भी हमारी बैठक हुई थी, आज भी हमारी बैठक माननीय मंत्रीगण के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। कल श्री राज्यपाल महोदया के की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री और विरोधी दलों के विपक्ष के माननीय नेतागण की बैठक अधिकारियों के साथ में हुई थी
और उसमें तमाम प्रकार के उपायों पर बड़ा समग्र चिंतन हुआ है। और मैं नहीं समझता हूं कि अभी लॉकडाउन पे कोई कोई जोर आया है। हमारी परीक्षाएं भी मई में हैं, उनको देखते हुए हमारी रणनीति क्या हो सकती है। हम जो हमारा ये चल रहा है जो जांच का उत्सव मानने के उत्सव मीन्स जो ज्योतिबा फूले जी की जयंती से और 11 से और 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का जो आयोजन है ये मैं समझता हूं कि बहुत सफल है। 90 लाख से ऊपर लोग का टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है। दिनेश जी, टीका उत्सव तो मन रहा है, लेकिन 2 दिन पहले तक गाजियाबाद, नोएडा के कई केंद्रों के बाहर नोटिस लग गए थे कि टीका है ही नहीं। अब है सब जगह टीके या नहीं है? देखिए, कुछ केंद्र ऐसे होते हैं हर जगह पे जहां भी इस प्रकार की शिकायत आई है उसको तत्काल दूर करने का काम हमारी जो इमरजेंसी इसको सर्विसेज को देने की टीम है उसने इसको पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। ठीक है। अगर किसी सेंटर पर जितनी वैक्सीन दी जाती है उससे अधिक लोग आ जाते हैं तो थोड़े क्षण के लिए थोड़े मिनट के लिए या थोड़े घंटे के लिए अगर वैक्सीन की कमी आती है तो तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है। दिनेश जी, एक और बड़ी चुनौती है, महाराष्ट्र से लोग वापस लौट रहे हैं बड़ी तादाद में, ट्रेनें भरी हुई आ रही हैं। दूसरी चुनौती है, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लाखों लोग वहां पर आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या तैयारी है? देखिए, हरिद्वार से लगे हुए हमारे जैसे सहारनपुर का है, रामपुर है, मुजफ्फरनगर है, आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें टेस्टिंग की भी समुचित उपलब्धता है। हमारे जो पॉजिटिव केसेस का उपचार कराने की, कोविड के मरीजों के उपचार कराने की पर्याप्त व्यवस्था है। बेड भी हमारे पास में पर्याप्त उपलब्ध है और मैं समझता हूं वैक्सीनेशन का कार्य भी वहां पर तेजी से काम चल रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी शिकायत भी नहीं आई है और न ही किसी प्रकार की चिंता अभी हम लोगों को वहां की बहुत ज्यादा है। लेकिन सतर्कता हम जरूर रख रहे हैं और प्रदेश में भी जो हमारा काम है, हम भविष्य में पलायन हो सकता है ये मानकर हम अपनी रणनीति को तय कर रहे हैं। पिछली बार हमारा अनुमान से अधिक यानी 40 लाख लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश में बाहर के श्रमिक आए थे। और हमने सबकी स्कैनिंग करने के बाद उनको क्वारंटीन करने का, उनकी चिकित्सा का, उनको 1000 रुपए उनके खातों में पहुंचाने का, 15 दिन के राशन किट को उपलब्ध कराने का, ये सारा काम बगैर तैयारी के अचानक हमको करना था और हमने अचानक बड़ी सफलतापूर्वक किया था। जगह जगह पर उनके भोजन का भी व्यवस्था की थी। इस बार हम पूरी तैयारी से हैं। अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए।